रोज हम देखते हैं कि उसके कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा है, उसके खिलाफ नारा लगाए जा रहे हैं। वो जनता के बीच सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, दारू की बात करता है, मुर्गा खिलाने की बात करता है। अच्छा, किसी मंत्री को ये सब चीज़ करना शोभा देता है या नहीं देता? निश्चित रूप से मैं इसके खिलाफ हूँ। 25 वर्षों तक जिन चीज़ों का जिक्र आपने किया कि कवासी लखमा यहाँ का विधायक है, 5 साल से वो मंत्री भी रहा है। माहौल काफ़ी अच्छा दिख रहा है, तो इन तीनों में यहाँ की जनता कह रही है त्रिकोणीय मुकाबला है, आपको क्या लगता है? लोगों के से मिलने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि लोगों के दिल में मैं बस चुका हूँ। घड़ी के कांटे में दोपहर के 1:10 हुए हैं और हम छिंदगढ़ में है। सुकमा जिला का छिंदगढ़ ब्लॉक है और सुकमा जिला काफ़ी कई मुद्दों को लेकर के चर्चा में बना रहता है और पूरे प्रदेश में कोंटा विधानसभा की नज़र पूरे प्रदेश भर के नेताओं की बनी हुई है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल सीट है। यहाँ पर 25 बार के विधायक कवासी लखमा है जो कि 5 साल मंत्री रहे हैं। उनके सामने भाजपा ने स्वयं मुक्का को मौका दिया है, यानी कि स्वयं मुक्का पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं ओपी कांग्रेस के जो कद्दावर नेता हैं उनके सामने में। तो छिंदगढ़ में भाजपा कार्यालय के पास ही हम पहुंचे हुए थे, तो हमें जानकारी मिली कि झारखंड से विधायक महोदय स्वयं मुक्का के समर्थन में प्रचार करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो हम उनसे ही जानेंगे कि क्या सारी चीजें उन्हें देखने को मिल रही है जब वो ग्राउंड पे जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और क्या कुछ जनता के द्वारा उन्हें बोला जा रहा है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर आरसी न्यूज़ पर, अपना परिचय बताएंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों का भी स्वागत, आपने अवसर दिया। मैं झारखंड देवघर बाबा बैद्यनाथ जहां मनोकामना लिंग है वहीं का विधायक हूं और मैं आज़ाद भारत का भारतीय जनता पार्टी का पहला विधायक देवघर से हूँ। 14 में पार्टी ने टिकट दिया, फिर 19 में टिकट दिया और दोनों बार लगातार मेरी जीत हुई और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसका मैं जिलाध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, तो दोनों संगठन और विधायक दोनों का काम मैं ही देख रहा हूँ और पहले भी प्रवासी विधायक के तौर पर राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश के आदेशानुसार मुझे विधायक प्रवासी के तौर पर यहाँ भेजा गया और मैं तमाम मंडलों में 9 दिन का कालखंड जो होता है किसी भी जगह के लिए एक बड़ा कालखंड होता है। मैं गया, लोगों से मिला, कार्यकर्ताओं से मिला, कार्यकर्ताओं को एक करने का प्रयास किया और आने के बाद फिर मैं लोगों से संवाद स्थापित करते रहा और यहाँ एक प्रकार का लोगों के से मिलने के बाद ऐसा प्रतीत हुआ कि लोगों के दिल में मैं बस चुका हूँ। अच्छा, फिर यहाँ हमारे संगठन महामंत्री करमवीर जी जो हैं वो झारखंड के संगठन महामंत्री हैं, वो अभी बस्तर जिला का प्रवास देख रहे हैं, उनको प्रभार मिला है। तो फिर जब उनका कोंटा यहाँ आना हुआ तो सारे कार्यकर्ताओं ने एक ही स्वर से कहा बैठक में कि सर आप देवघर के विधायक को भेजिए। 9 दिन का प्रवास उन्होंने किया था और काफ़ी हम लोगों को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी क्या है, कार्यकर्ता क्या है, संगठन क्या है, उनको बताने का काम किया था और वो एक कार्यकर्ता को जानते हैं। उनका आना निश्चित रूप से कोंटा विधानसभा के लिए अच्छा होगा और मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं को हाँ उसी निमित्त आया हूँ और 3 दिन से लगातार मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और जो अब की बयार बह रही है मैं कह सकता हूँ कि परिवर्तन यहाँ दिख रहा है। 25 वर्षों तक जिन चीज़ों का जिक्र आपने किया कि कवासी लखमा यहाँ का विधायक है, 5 साल से वो मंत्री भी रहा, न शिक्षा की बात उन्होंने कहा, न रोड बनवाने की बात किया, न कोई अस्पताल बनाने की बात किया। आप जहाँ भी जाएंगे पाएंगे वो जनता के बीच सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, दारू की बात करता है, मुर्गा खिलाने की बात करता है। अच्छा, किसी मंत्री को ये सब चीज़ करना शोभा देता है या नहीं देता? निश्चित रूप से मैं इसके खिलाफ हूँ। मैंने कहा कि मैं वहाँ से आया हूँ जो बाबा बैद्यनाथ की नगरी है, लेकिन आए दिन जो मैंने देखा मुझे सुनने को मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी ऐसा बनाया दिया है आपकी, मैं कह सकता हूँ कि वो एक शिक्षक रहे थे, वो आंदोलन के उपज रहे हैं और बड़ा ही शालीन स्वभाव है उनका, मृदुभाषी हैं और लोगों से जिस समय मैं आया था, मैं बेवाक बोलने वाला आदमी हूँ,
कई माध्यमों से मुझे भी पता चला था कि नहीं, अगर स्वयं मुक्का को यहाँ प्रत्याशी बनाया जाता है तो निश्चित रूप से जो कोंटा विधानसभा में आज तक ग्रहण लगा हुआ है, सिर्फ 25 साल की बात नहीं कर सकते हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई है तब से यहाँ कोई भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कभी चुनाव जीता नहीं है। और ये लहर, लोगों का उत्साह, आप भी जहाँ जाएंगे वहाँ पाएंगे कि कवासी लकमा को खदेड़ा जाएगा, उसको कई सारे सोशल मीडिया पे हमने भी वीडियो देखे हैं जहां से उनके कार्यकर्ता को वापस भेजा जा रहा है। रोज हम देखते हैं कि उसके कार्यकर्ताओं को भगाया जा रहा है, उसके खिलाफ नारा लगाया जा रहा है। तो ये इस बात का संकेत है, निश्चित रूप से पहली बार कोंटा विधानसभा में कमल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। अच्छा सर, जैसे आप जनता के बीच में जा रहे हैं, आप अपनी बात उनके सामने रख रहे होंगे, तो जनता की तरफ से भी कुछ क्वेश्चन आपसे किया जा रहा होगा कि आपको अगर हम जीत दिलाते हैं तो आप हमारे लिए करेंगे क्या? देखिए, एक तो जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, 15 साल आपने भी देखा, राज्य की जनता ने देखा, कई ऐसी योजनाओं का लॉन्चिंग यहाँ किया गया जो देश के पटल पर उस योजना को भी लोगों ने स्वीकारा। और जब डॉक्टर रमन कुमार की सरकार थी, भाजपा की सरकार थी, तो भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ जुड़ी थी। और मैं कहता हूँ कि एक ही समय में झारखंड का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ और उत्तराखंड का निर्माण हुआ। ये निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण किया तो आखिर जनता की सोच कौन रखेगा? जिस माँ ने बच्चे को पैदा किया, उस बच्चे के प्रति अगर किसी को चिंता होती है तो माँ को होती है। तो ये तीनों प्रदेश किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। तो छत्तीसगढ़ का विकास अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। अच्छा, इसी वजह से आप लोगों का एक स्लोगन चल रहा है, हमने बनाया हम ही संवारेंगे। निश्चित रूप से ये यहीं की बात नहीं है। आप झारखंड जाइए, झारखंड का आप लोग मीडिया से हैं, झारखंड में रोज क्या हो रहा है? रांची की बात कीजिए या दुमका उपराजधानी की बात कीजिए, रोज आदिवासी बालाओं का अपहरण हो रहा है, उसकी हत्या हो रही है, उसका रेप हो रहा है, बालू का छूट है। आप जहाँ जहाँ भी देखिएगा कि जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ जनहित जो योजना थी, प्रधानमंत्री आवास, यहाँ भी बंद कर दिया गया है, वहाँ भी बंद कर दिया गया है। कई योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी ने चलाया था जिससे डायरेक्ट लोगों को लाभ मिलता था, सारी योजना बंद पड़ी हुई है। पुनः जब सरकार बनेगी तो जिस प्रकार पूरे देश में ये चर्चा होता था कि विकास कहीं देखना है तो छत्तीसगढ़ जाइए, जहाँ विकास दिखता भी है और विकास बोलता भी है। और जनता ने ठाना है कि अब की छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और कोंटा से पहली बार कमल खिलेगा। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है, जिस चीज़ का जनता इंतजार कर रही है वो है घोषणा पत्र। किसी भी चुनाव के लिए सबसे अहम होता है घोषणा पत्र। कांग्रेस की तरफ से बयानों में तो कहा जा रहा है कि फला चीज़ें उनके द्वारा की जाएगी, हालांकि उन्होंने भी अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। तो आपकी पार्टी घोषणा पत्र कब जारी कर रही है? निश्चित रूप से आज जारी हो जाना चाहिए। हमने मीडिया में देखा भी है, अखबारों में देखा भी है कि छत्तीसगढ़ का घोषणा पत्र जो है आज जारी होना चाहिए। सर, कोंटा विधानसभा की बात हो और तीसरी पार्टी का अगर जिक्र ना हो तो वो सवाल ही रह जाता है। हमने दो पार्टियों के बारे में चर्चा की, कांग्रेस से कवासी लखमा और आपके कैंडिडेट स्वयं मुक्का। एक तीसरी शक्ति भी है जो कोंटा विधानसभा में सक्रिय है, वो है मनीष कुंजाम। हालांकि उनको अभी एसी की छाप मिली हुई है कुछ टेक्निकल परेशानी की वजह से, तो इस बार मनीष कुंजाम का भी माहौल काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इन तीनों में यहाँ की जनता कह रही है त्रिकोणीय मुकाबला है, आपको क्या लगता है? नहीं, जहाँ जहाँ मैं गया सीपीआई की बात तो कहीं नहीं हो रही है। हमारा भारत एक ऐसा भारत हम कह सकते हैं कि संगम में 3 नदियों का समागम होता है, गंगा जमुना सरस्वती। और जहाँ गंगा और जमुना का मिलन होता है वहाँ सरस्वती लुप्त हो जाती है। ये सीपीआई लुप्त हो गई है। अच्छा, जनता के जेहन में भी सीपीआई का नाम नहीं है। अच्छा, और कितना दिन तक जनता मने की विरोधाभास में सीपीआई को छोड़ के कांग्रेस को वोट देगी? एक शिक्षित पढ़ा लिखा उम्मीदवार जो शिक्षक रहा है, जिन्होंने त्याग पत्र दिया है और समाज सेवा किया है, वो कई आंदोलन के उपज भी है और स्वयं मुक्का सबके जबान पर है।
मुझे कई प्रकार का रिपोर्ट भी मिला है। तो इस बार कमल खिल रहा है कोंटा में? हाँ, जिस चीज़ का मैं जिक्र नहीं कर सकता हूँ, कई प्रकार का रिपोर्ट भी मिला है। बहुत प्रकार का रिपोर्ट मेरे पास आया है, क्योंकि मैं देवघर से आता हूँ, बाबा बैद्यनाथ की धरती से आता हूँ, लोग मुझसे संपर्कित हैं। इस बार कमल जरूर खिलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। बिल्कुल, ये तो है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं झारखंड के विधायक हैं और कोंटा विधानसभा में प्रचार करने के लिए पहुंचे हुए हैं। कोंटा विधानसभा से प्रत्याशी है सोयमुख का, और इनका कहना ये है कि सीपीआई जो है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो गई है, और इस बार वो पूरी गारंटी के साथ कह रहे हैं कि इस बार कोंटा में एक नया इतिहास रचने वाला है और कमल इस बार खिलने वाला है। खैर, देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में कोंटा में कमल खिलता है या फिर कांग्रेस का गढ़ ये जैसे पहले से बना हुआ था वो बना रहता है। ये 3 तारीख को क्लियर हो जाएगा। जब जनता 7 तारीख को वोट करने जाएगी और 3 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि भाजपा को जनता का अपार समर्थन मिला है या कांग्रेस को। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। मेरे साथ कैमरे के पीछे हैं गौरव और मैं अजय चंद्राकर, ARC न्यूज़ कोंटा।